एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय मीना, क्या हाल है जी आप सबका? आई एम श्योर आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो इट्स बीन 14 डेज 15 डेज लिटरली, मतलब मैं 2 हफ्ते के बाद आज वापस आ रही हूँ अपना व्लॉग लेकर, क्योंकि अब क्या क्या बताऊँ भाई। पहले तो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, तो एग्जाम्स ने तो खैर इतना तंग नहीं किया, एग्जाम में फिर भी टाइम मिल गया था। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हुए हैं तो हमारी किस्मतों में लिखा हुआ था कि हम सब ने बीमार हो जाना है, और मेरा तो अभी तक ये देखें अभी तक ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा लिटरली आई वाज लाइक बैडली सिक, वॉमिटिंग्स, और आई थिंक कोई बहुत ही गंदा कोविड का जो है वो दोबारा से एक वेरिएंट आया हुआ है, जिसमें कुछ समझ में नहीं आती। अचानक आपका तबीयत ख़राब होती है, अचानक आपको फ्लू शुरू होता है, अचानक आपका गला ख़राब हो जाता है, और अचानक फिर आप इतने बीमार हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक ही नहीं हो रहा होता, और लिटरली कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता। सो कोई ईद की तैयारी नहीं की हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। सो नाउ आई हैव दिस प्लान कि आज हम निकलते हैं मार्केट, और क्योंकि इतने दिनों के बाद ये व्लॉग है तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ बहुत स्पेशल होगा। सो हम जाएंगे 2 बहुत स्पेशल फैक्ट्री आउटलेट्स पर, वहाँ से जाकर ढूंढेंगे अपना ईद का ड्रेस। ये देखें जी, बकरे नजर आना शुरू हो गए हैं बाहर सड़कों पे। ये देखें लोग अपने बकरे लेके बैठे हुए हैं लोग मुझे हैरान होकर देख रहे थे, मैं हमारे बकरे क्यों दिखा रही है भाई, अपना अभी हमारा बकरा तो आएगा ईद से एक दिन पहले इंशाल्लाह। सो ईद की बाकी तैयारियां करनी है, तो आप लोगों को स्पेशल व्लॉग के लिए हम लेके जा रहे हैं 2 स्पेशल फैक्ट्री आउटलेट्स पे। सो लेट्स गो विद मी। हाय माँ, फाइनली बहुत दिनों के बाद लिटरली आज हम घर से निकले हैं। हालांकि एग्जाम्स खत्म हुए भी इतने दिन हो गए हैं, बट तबीयत ही अजीब हुई हुई थी। सो चले और हमारे लिए दुआ करते रहें कि हम सेहतमंद रहें, हंसते खेलते रहें, आप लोग भी सेहतमंद रहें, हंसते खेलते रहें। चले हमारे साथ। So this is basically Feroz Parod, guys, and this is the Nishat's factory outlet right next to the Nishat factory. ओके गाइस, सो हम पहुंच रहे हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है निशात की फैक्ट्री आउटलेट, और ये है गजूमता लाहौर में। गजूमता ही है ना इस जगह का नाम? हाँ, गजूमता ही है। और ये बेसिकली जहाँ हम पहले जनरेशन की फैक्ट्री आउटलेट पे आए थे उससे ये पहले है, और मैंने तब आप लोगों से वादा किया था कि मैं यहाँ पे भी आऊंगी और इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे कैसा है चीजें। और यहाँ पे सिर्फ मजे की बात है कि सिर्फ निशात का नहीं, यहाँ पे अर्बन सोल, मिली, हश पपीज, ये सारे फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पर हैं। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। ओके, आप खेलिए अंदर जाके, मुझे लग रहा है जैसे हम किसी मॉल में आए हैं बहुत बढ़िया, जहाँ पे हम खेलेंगे। अल्लाह, चले जी। So this outlet has flat 50 and flat 40. Let's go inside and check out. I really like the store, by the way. It's quite huge. और फिर मैंने इनके प्राइसेस चेक किए, जितने भी सिंपल आर्टिकल्स थे वो 2000 से नीचे ही शर्ट्स थी यूजुअली। ये जो सॉलिड एवरीडे वियर आर्टिकल्स थे ये भी कोई 1700 में थी, कोई 1900 में थी, कोई 2000 में थी, इस तरह इनकी प्राइसेस थी। अच्छा जी, सो ये एम्ब्रॉयडरी वन वाज फॉर 2100, एंड इसी तरह से जो एम्ब्रॉयडरी वाली थी उसकी प्राइस कोई 22, 23 इस तरह जा रही थी। अदरवाइज 2000 या 2000 से नीचे ही इनके प्राइसेस थी खाली शर्ट्स की। एंड देन इनके पास फिर स्टिच शर्ट्स के अलावा अनस्टिच्ड आर्टिकल्स भी थे। अनस्टिच्ड शर्ट्स थी, अनस्टिच्ड 2 पीस थे, 3 पीस थे, पर मैंने पहले सोचा था कि पहले एक दफ़ा स्टिच्ड आर्टिकल्स देख लूँ। ये शर्ट थी 3100 की, बिकॉज इस पे एक एम्ब्रॉयडरी पैच था। फिर मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा, दैट वाज फॉर 1900। इस तरीके से ये वाली जो प्रिंटेड शर्ट थी ये भी 1900 की थी ऑलमोस्ट। और उसके बाद ये जो था ये आई थिंक 2300 की टॉप थी। और इसी तरीके से यहाँ पे इनके प्राइसेस थे 2000 तक की रेंज में आपको प्रिंटेड मिल रहे थे। जो ज़रा एम्ब्रॉयडरी वाले थे वो उनसे थोड़े से ज़्यादा थे, बाय 2500 3000 तक की रेंज में मैक्सिमम यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स थी वो इतने की थी। अच्छा, जीन्स के लिए भी या आपके वेस्टर्न वियर के लिए भी यहाँ पे कुछ स्टफ था, लाइक दिस वाइट टॉप बहुत क्यूट थी। फिर इस तरह के आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, टॉप्स वगैरह
और सॉलिड्स में भी काफ़ी वैरायटी थी। ये वाला रेड भी बहुत अच्छा था, इसकी बेस पे बॉर्डर पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी हुई थी, दैट इज़ वाई इट वाज फॉर 3000। एंड देन फिर इस तरह के आर्टिकल्स भी यहाँ पे आपको मिल रहे थे। अगैन द प्राइसेस वर 2500 to 3000, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स की थी। और काफ़ी वैरायटी थी। अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन विज़िट। और फिर एवरी 2 to 3 days ये लोग अपनी वैरायटी को अपडेट करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बट इसमें मेरा साइज़ नहीं था, सो आई डिडंट बाय इट ऑब्वियसली। लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। ये भी देखें 2000 में आपको शर्ट मिल रही थी, इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। दिस ग्रीन वॉज ऑल्सो वेरी क्यूट इन 2000। एंड उसके बाद फिर ये जनाब सारी प्लेन शर्ट्स थी। ये सब शर्ट्स लॉन की 1600 में थी, और अगर जो एम्ब्रॉयडरी वाली थी वो 18 to 2000 में थी अनस्टिच्ड। तो आप अगर अनस्टिच लेना चाहते हैं, ख़ुद से स्टिच करवाना चाहते हैं, अगर साइजेस नहीं मिल रहे, तो भी यहाँ पे अच्छी खासी ऑप्शन थी आपके लिए। प्लेन शर्ट्स भी थी, 2 pieces भी थे, 3 pieces भी थे। आई रियली लाइक दीज प्लेन शर्ट्स एंड दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। Then they have this winter stock available as well, which is also 1600, 1800 शर्ट्स की प्राइसेस। और फिर उसके बाद 2 pieces शुरू हो रहे थे, जिनके प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल थे। आई रियली लाइक दिस वाइट एंड पिंक। ये 3500 में था 2 piece। फिर ये नीचे जो प्लेन प्रिंटेड थे ये 2300 इस तरह से रेंज भी थी। एम्ब्रॉयडर्ड वालों की रेंज 3500 तक थी ऑलमोस्ट। 2800 में भी थे, 2200 में भी थे 2 pieces, और वेरी नाइस क्वालिटी। फिर ये एक पूरा रैक था जिस पे प्रिंट्स भी थे, एंड देन एम्ब्रॉयडरीज भी थी। ये 2830 में शर्ट थी। मुझे ये वाली ऑरेंज शर्ट बड़ी अच्छी लगी। दैट वाज देयर स्मॉल साइज़, तो मैंने थोड़ा सा घबरा गई कि स्मॉल साइज़ नहीं लेना चाहिए, ये ना हो कि पूरा ना आए। बहरहाल ये दोनों शर्ट्स तकरीबन 3000 तक की थी। और फिर इसके अलावा प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। और आई रियली लाइक दिस सॉलिड्स एज वेल, बिकॉज मुझे इनका निशात का फैब्रिक पसंद है। फैब्रिक काफ़ी लंबा चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए अगर आपको 2000 में भी ये मिल रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ स्टील। ज़्यादातर की रेंज तो 2000 थी, लेकिन 3000, 3100, 3200, 2900 इस तरह से भी इनकी वैरायटी थी। ये भी कुछ दोनों आर्टिकल्स बड़े अच्छे थे, थोड़े फैंसियर साइड पे थे, तो ईद पे भी अगर आप लोगों ने कोई देखने हैं तो आपको मिल सकते हैं। फिर ये 2 piece आर्टिकल्स इनके शुरू हो गए। 2 piece स्टिच्ड की प्राइस यूजुअली 3000, 3500, 3600, 3800 इस तरह से 2 piece की प्राइसेस थी। और आर्टिकल्स भी अच्छे थे। ये मुझे ब्लैक चुनरी वाला भी बहुत अच्छा लगा, बट इसमें भी साइज़ अवेलेबल नहीं था, सो मैंने इसको नहीं लिया। एंड देन आई kept on looking for a lot of stuff। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सिर्फ कपड़े ही नहीं है, यहाँ पे दुपट्टों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। फिर इसके अलावा बेड शीट्स की वैरायटी है, टॉवल्स की वैरायटी है। ये सारी इस तरफ सिंगल बेड शीट्स लगी हुई थी, ट्राउज़र्स थे। ये टॉवल्स जो थे वो पर केजी के हिसाब से, यानी कि अच्छे खासे सस्ते यहाँ पे टॉवल्स भी मिल रहे थे, और बेड शीट्स भी थी। और फिर ये सारे इनके 3 piece आर्टिकल्स थे जो कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ पे थे। इनमें यूजुअली जो प्राइसेस थी वो 3500, 4200, 4500, कोई 7000 का भी था। फिर प्राइसेस आ रही थी ऑलमोस्ट 4000, कोई 6000, कोई 5000 इस तरह से देखें प्राइसेस मेंशन्ड भी हैं। और फिर उसके बाद ये 40% पे इनकी सारी दुपट्टों की कलेक्शन थी। ये भी काफ़ी ह्यूज कलेक्शन थी, और ये सारे दुपट्टे जो है वो 40% पे थे। कोई 1000 रुपये का ऑलमोस्ट दुपट्टा बन रहा था। एंड देन ये बेड शीट्स थी जो कि डबल बेड की बेड शीट्स थी, क्वीन साइज़। और माँ वॉज रियली एक्साइटेड क्योंकि उसका क्वीन साइज़ बेड आपको पता है कि नया आया है, तो शी वॉज लाइक लुकिंग फॉर बेड शीट्स। और ये बड़े मज़े के पोल का डॉट्स और इस तरह के कलर्स जो उसके कमरे में बहुत अच्छे लगने थे, सब थे। Basically guys, I am impressed by this factory outlet because this is very huge
आर्टिकल्स आर नाइस। मेरा ख्याल है लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत वैरायटी भी है और और काफ़ी कुछ है। चलो फिर निशात पे यहाँ पर बैग्स भी थे जो कि 50% ऑफ पे थे। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग यू टू मोटिव्स की फैक्ट्री आउटलेट, सो आपने हमारे साथ ही रहना है। ओके गाइस, सो आई एम बैक इन द कार और आई ट्रस्ट मी, मुझे तो ये जो फैक्ट्री आउटलेट है इनका कैंडी ओके निशात का वो बहुत अच्छा लगा है। और एक तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, मुझे साइज़ कोई अपना नहीं मिला ख़ास कपड़ों में, लेकिन बेडशीट्स अच्छी हैं। सो हमने एक बेडशीट लेने का प्लान कर लिया है, लेकिन उससे पहले हमने सोचा था कि हम हर्ष पपीज़ जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि उसके फैक्ट्री आउटलेट पे क्या है, अर्बन सोल का फैक्ट्री आउटलेट उस पर क्या है। सो पीपल एग्जैक्टली निशात से 2 कदम आगे वी हैव हर्ष पपीज़ एंड मोटिव्स, सो लेट्स गो एंड चेक बोथ ऑफ देम आउट। सो दिस इज़ हर्ष पपीज़ फैक्ट्री आउटलेट और यहाँ पर आपको वो आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो इनके अब आना बंद हो चुके हुए हैं। सो क्लियरेंस यहाँ पे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे 1000 रुपये में, 2000 रुपये में। कैन यू इमेजिन कि हर्ष पपीज़ जैसा ब्रांड आपको इतना अफोर्डेबल, इतना सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि कंफर्ट तो नो डाउट इनका बहुत अच्छा है। सर्दियों के लिए यू कैन बाय देम 1000 का, 2000 के मैक्सिमम जो रेंज थी वो आपकी 3 से 4000 में जा रही थी हर्ष पपीज़ के सारे लोकेशंस की। ये वाला कितने का है? 25 का रेड्स। सो हर्ष पपीज़ पे काफ़ी वैरायटी थी और ख़ास तौर पे जो जेंट्स वैरायटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और जेंट्स आर्टिकल्स ज़्यादा अच्छे भी थे कंपैरेटिवली। सो मेरा ये प्लान था कि ज़िशान के साथ यहाँ पर आएंगे ताकि ही कुड बाय सम नाइस लोकेशंस एज वेल, जो कि आपको बाहर 15,000 20,000 तक की रेंज में मिल रहे थे, वो यहाँ पर आपको 7-8 हज़ार तक मैक्सिमम मिलेंगे, उससे कम ही एक्चुअली मिलेंगे। एंड देन वी वेंट टू मोटिव्स। मोटिव्स पे भी काफ़ी वैरायटी थी, बोथ स्टिच्ड एंड अनस्टिच्ड, और प्राइसेस आफ्टर ऑफ ठीक थी। लाइक दिस शर्ट, दिस वाज फॉर 4400 आफ्टर ऑफ। इट वॉज़ वेरी नाइस चिकनकारी, और बिल्कुल इसी तरह की ये पिंक शर्ट भी थी, दैट वाज आल्सो फॉर 4400। इस पे भी चिकनकारी बहुत मज़े की हुई थी। एंड देन आई रियली लाइक्ड दिस वन, ये टी पिंक सा कलर था, दैट वाज फॉर 4800। एंड देन फिर ये वाला जो ज़्यादा हेविली एम्ब्रॉयडर्ड था, ये भी 4800 की शर्ट थी। So they have these single shirts as well as 2-piece shirts, 3-piece suits. So काफ़ी variety थी इनके पास भी। I really like all these chickengari shirts. 4,500 से 5,500-6,000 तक की shirts की प्राइस थी, बल्कि 6 नहीं 5.5 तक आप कर लें। और फिर ये 3-piece सूट्स भी इनके पास थे तकरीबन 6,500 में। इस पे एम्ब्रॉयडरी भी थी, चिकनकारी भी थी, पैच वर्क भी हुआ था, कलर्स भी अच्छे थे और अच्छे भले अफोर्डेबल रेट्स में ये मिल रहे थे। फिर 6.5 में ये 3-piece के अलावा कुछ 6.5-7 में 2-piece भी थे, जो कि ज़रा थोड़े से ज़्यादा हेविली एम्ब्रॉयडर्ड या ज़्यादा इसमें हेवी चिकनकारी आप कह लें, वो वाले आर्टिकल्स थे, लाइक दीज वंस। ये भी 2-piece था 6.5 में, बहुत अच्छा था। फिर ये मुझे कलर वैसे ही पर्सनली पसंद है। और उसके बाद फिर मैंने कुछ अनस्टिच आर्टिकल्स देखे, दे वर वेरी प्रिटी, लेकिन इन पे सेल बहुत ज़्यादा नहीं थी। तकरीबन जो आपका 10,000 वाला सूट है वो 7,500 में आपको मिल रहा था, जो 15,000 वाला है वो 11,000 में मिल रहा था। सो इस तरह से थोड़ी बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे थी, कुछ वेरीड प्राइसेस थी। वैसे तो इन पे ओवरऑल भी सेल चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्री आउटलेट है उस पर थोड़ा सा और भी मज़ीद कम हो रहा था। नो डाउट मोटिव्स की लग्जरी लॉन्च, जो कि इनकी रिसेंटली लॉन्च्ड है, बहुत अच्छी है और प्राइसेस भी यहाँ पे अफोर्डेबल थे। कुछ 9,000 में, कुछ 8,000 में, कुछ 11,000 में, इस तरह थे। ऑफ वाइट्स में इस पे तो मेरा लिटरली दिल आ गया था और बहुत प्यारे आर्टिकल्स थे।
एंड आई हैव द प्लान कि इस दफ़ा, क्योंकि ईद में दिन काफ़ी कम रह गए हैं, तो अनस्टिच का फ़ायदा नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे कोई सी के देगा कि नहीं, तो इनको हम लेकर ऑप्शन में रख लेंगे फॉर नेक्स्ट एनी फर्दर फंक्शन, या किसी ऐसी जगह पे जाना हो तो हम इन्हें पहन सकते हैं। बट ईद के लिए कुछ स्टिच्ड पर फोकस करते हैं। And I'm also giving you an overview of their 2-piece collection as well. और फिर उनकी जो 3-piece में मुझे ये वाले आर्टिकल्स बड़े अच्छे लगे। यूजुअली इनकी प्राइस थी 15,000 3-piece स्टिच्ड की आफ्टर ऑफ, और ये वाला भी ऑलमोस्ट 15,000 का ही था आफ्टर ऑफ। उसके अलावा फिर ये वाले आर्टिकल्स थे, कोई 11,000 का था, कोई 10,000 का था, सो दैट्स देयर रेंज। So guys, most of these articles were for 15,000, 11,000, 12,000 stitched 3-piece. I really love them. ये बिल्कुल मुझे मारिया बी वाले एक आर्टिकल की वाइब दे रहा था। वैसे तो मुझे लगता है कि अब हर तरह के ब्रांड ने एक ही तरह के जो है वो डिज़ाइंड आउटफिट्स निकाले हुए हैं, बट दीज वर नाइस। सो गाइस, आज के व्लॉग में हमने देखा है निशात का फैक्ट्री आउटलेट, मोटिव्स का फैक्ट्री आउटलेट, और साथ ही हश पपीज का भी फैक्ट्री आउटलेट हमने देखा है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। निशात का अच्छा था, बड़ा था, अच्छे आर्टिकल्स थे। मोटिव्स का बहुत प्यारा था। ऑब्वियसली मोटिव्स के कपड़े अच्छे होते हैं तो उसके, लेकिन सेल उतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे था कि एटलीस्ट 40% होना चाहिए, बट इट वॉज लाइक 10%, 20% इस तरह से था। सो ओवरऑल इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हम फर्दर कहीं आगे जा रहे हैं, लेकिन इस व्लॉग को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज एक और बहुत अमेजिंग फैक्ट्री आउटलेट है जो कि मैंने अभी आपको दिखानी है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में होगी। अब के लिए इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।